पेमेंट प्रोसेस करवा दी। वो एक ऐप से पेमेंट प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी किसी ऐप थर्ड पार्टी ऐप से, वो किसी बैंक से नहीं थी, डायरेक्ट वो बैंक ट्रांसफर नहीं था। कोई इंटरनेशनल ट्रांसफर टाइप कोई ऐप थी। हाँ और वो पैसे भी मेरे दुबई के अकाउंट में आ रहे थे, दिरहम के अकाउंट में। वो मुझे उसने खुद ही कहा था कि तुम्हारे मैं दुबई के अकाउंट में भेजूंगा। मैंने कहा हाँ, कोई नहीं, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग द मनी फॉर द कार, कोई मसला नहीं, दुबई के अकाउंट में हो, पाकिस्तानी अकाउंट में कोई मसला नहीं। भाई एक दिन हो गया नहीं आए, 2 दिन हो गया नहीं आए, प्रोसेस वो करवा चुका था पीछे से, 3 दिन हो गया नहीं आए। गाड़ी ले चुका था कि नहीं? क्या? गाड़ी ले चुका था इस जब वो दौरान? 2 दिन भी हो गए ना, तो उसने मुझे ना वो डालना शुरू कर दिया, गाड़ी 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 गाड़ी, वीडियो बनाओ गाड़ी, वीडियो बनाओ गाड़ी गाड़ी, ठीक है। तो हम सुनील भाई के पास चले गए, हम लोगों ने पेपर वर्क किया, उसका एक स्टाम्प भी किया, मेरे पास पड़ा हुआ है। एक पार्क व्हील्स के पेपर पे ही हम लोगों ने एक सिग्नेचर किया, स्टाम्प वो कोई 1500 वाला नहीं था, वो पार्क व्हील्स का ये एग्रीमेंट था, उसके अंदर हमने किया कि हमारी इतने में गाड़ी डन हो रही है, ठीक है, और इसमें ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ हमारा एग्रीमेंट, उसका आईडी कार्ड लगा, सब कुछ, एक कॉपी उसके पास है, एक कॉपी मेरे पास है, ठीक है। चाबी उसकी हैंड ओवर हो गई, क्योंकि वो तो कहता है हाँ मैंने तो पेमेंट तो मैंने सेंड कर दी, वो प्रोसेस हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, दिस। चाबी मैंने हैंड ओवर कर दी, वो भी मैंने मिस्टेक की। मुझे सुनील भाई ने कहा कि गाड़ी विल ओनली गेट ट्रांसफर्ड जब पेमेंट तुम्हारे पास इन साइड योर अकाउंट आ जाएगी। भाईजान 10 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आई, 12 दिन हो गए, पेमेंट नहीं आई। मैंने रोला डालना शुरू कर दिया, मेरा बनता है यार। तब 4-5 करोड़ की गाड़ी थी ना, आप ऐसा समझो कि मेरे बैंक में भी 4-5 करोड़ ही थे। आई वॉज नॉट मल्टाई करोड़पति, ठीक है, मैं बस जो था 4-5 करोड़, चल रहा था, हाँ ठीक है। चल रहा, ठीक है। बाद में फिर मैंने वापस जब क्रिप्टो वगैरह पकड़ी, इधर उधर थोड़ा वापस मैंने उसके अंदर मोमेंटम पकड़ा, तो मैंने पैसे ज्यादा कमा लिए। लेकिन तब यार मैं आई वाज शॉर्ट ऑन कैश, मुझे कोई शौक नहीं था ईट्रॉन बेचने का यार। मेरे पास ईट्रॉन अपना वन ऑफ माई ड्रीम कार थी यार, मैं सोशल मीडिया पे उस चीज को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे शौक नहीं था, आई ओनली सोल्ड इट फॉर मनी, ठीक है। वो तो मैंने सोशल मीडिया पे कह दिया कि बोला यार कि मैं यार ये तंग आ गया बाहर आते हूँ, जाते ये तंग, वो, हाँ ठीक ठीक है। है। अब बंदा सोशल मीडिया पे ये कहता हुआ यार पैसे नहीं है, वो भी थोड़ा अजीब लगता है, तो मैंने हर टाइप का बहाना हर जगह दे दिया। मेरे पास जेन्युइन पैसे नहीं थे, मैं कुछ रियल एस्टेट प्लॉट्स में भी मैं पैसे लगा चुका था, मेरे अकाउंट में यार लेस देन करोड़ था। मुझे वो 5 करोड़ रुपया चाहिए था यार गाड़ी का। मेरे पास वो पैसे आए ही नहीं यार, हफ्तों, 2-2 3-3 हफ्ता, एक अच्छा, तो रुपया नहीं आपने आया। उससे राब्ता नहीं किया कि भाई पैसे कितने नहीं? मैं उसके पेड़ पीछे लग गया। वो आगे से कहता हा, भाई तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, एक इतनी सी छोटी सी अमाउंट के लिए तो मुझे तंग कर रहे हो। मैंने कहा भाई जान मेरे पैसे हमारे दे लिए दो, इतनी सी ठीक है। होगी। तब मेरी फैमिली ने फिर से कहना शुरू कर दिया ये आपको चक्करबाजी डाल गया, ठीक है। मेरी फैमिली जेन्युइन कंसर्न हो गई थी, ठीक है। मेरे मामू गाड़ी ऑस्ट्रेलिया खा से आए हुए थे, जाएगा। उन्होंने भी कहा कि दिस इज रॉन्ग, यू हाँ नीड टू सॉल्व दिस एज सुन एज पॉसिबल। अब हाँ। हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार भाई प्लीज इसको समझाओ, इसको करवा दो। जब उसको पता लगा अच्छा मेरे म्यूचुअल फ्रेंड को भी अब तंग करना शुरू कर दिया, तंग नहीं आया, मैं अपना हक, मैं को सा तंग, मैं को उधार मांग रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा हक है यार, पेमेंट क्लियर करो, फारी कराओ, आप एंजॉय करो, मैं अपना मूव ऑन करूं, ठीक है। पेमेंट मुझे आएगी तो मैं अगला काम करूंगा ना यार। मैंने अगर कोई गाड़ी लेनी है, मैंने फॉर्च्यूनर दिस एंड दैट, ठीक है। एनीवेज पेमेंट उसने मुझे मर मर के ऐसे दी जैसे पता नहीं मैं कोई उससे भीख मांग रहा, या वो कोई ज़कात के पैसे उसने मुझे देने हैं, या कोई उसने मुझे कोई सदके के पैसे देने हैं। भाई किस्तों में कभी 2 लाख रुपया सेंड करा है, कभी 5 लाख रुपया सेंड करा है, वो भी पता नहीं किस अकाउंट से आ रहा है, ठीक है। उसके उसके नाम के अकाउंट से मुझे एक भी पैसा नहीं आया, ठीक है। अच्छा। अब जो सबसे पहली जो दिरहम वाली पेमेंट थी, जो उसने कहा था कि प्रोसेस हो रही है, वो जो 12 दिन से गुजरे थे, मैंने कहा इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि मैंने दुबई के बैंक से मैंने इसको बात की, तो कहते कि ये अगर तो उस बंदे के नाम पेमेंट नहीं है, क्योंकि वो जो दिरहम में पेमेंट आ रही है वो भी किसी और के नाम की थी, कोई फीमेल नाम थी। अच्छा। तो इस वजह से मैंने उसको कहा कि यार इस पेमेंट को तुम कैंसिल कर दो। अच्छा। 12 दिन वैसे ही गुजर गए, पेमेंट आई भी नहीं, ठीक है। और मैंने दुबई के बैंक ब्रांच मैनेजर से बात की जहाँ पे मैंने दुबई में अकाउंट खुलवाया था, तो मैंने इनको कहा कि इस तरह से है तो कोई इशू तो नहीं। कहता है इशूज़ ही इशूज़ हैं, ठीक है। अगर इतनी बड़ी पेमेंट आ रही है, कोई 6-5-6 लाख दिरहम आ रहा है, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से आया है, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने गाड़ी बेची है, गाड़ी किसके नाम हुई है, ठीक है। मैंने कहा दिस वो तो इस नाम से पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे भी कंसर्न हो गया, मैंने कहा मैं नवा की टिकट मैं ना घुस जाऊँ, ठीक है। मैंने उसको कहा कि यार इसको ना आप कैंसिल कर दो, मुझे आप पाकिस्तानी अकाउंट में भेजो चुप करके पैसे, ठीक है। वहाँ पे उसने कैंसिल की, पाकिस्तानी अकाउंट में मुझे 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए, वो भाई 4-5 करोड़ की पेमेंट वो मुझे एक तोड़ एक तोड़ दो दो के दे लाख रहा है तोड़ आपको, तोड़ के और दे रहा ऐसी है, पेमेंट का फायदा भी कोई नहीं है। ठीक है। जब वो मुझे तोड़ तोड़ के दे रहा, तो मैंने इसको कहा यार थोड़ा कर दो, थोड़ा जल्दी कर दो। अभी उसने मुझे कोई 2-2.5 करोड़ सेंड किया था, तो कहता आज इतना ही है, बाकी मैं तुम्हें चेक दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उसमें भी उसने जब डिलेज डालने शुरू किए, मैंने इसको वापस कहा, मैंने कहा भाई दे दो। कहता
तुम ही ने तो वो पेमेंट कैंसिल कराई थी, वो 5-6 लाख दिरहम वाली, अब तुम कह रहे हो पैसे दे दो। मैंने कहा भाईजान मैंने वो पेमेंट इसलिए कैंसिल कराई थी क्योंकि वो तुम्हारे अकाउंट से नहीं आ रही थी भाई, किसी और का बाद में नाम मसला होना था। उसमें पता नहीं ओलिना शुलूना कोई, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ी है, पता नहीं किसका नाम लिखा हुआ था उस पे, ठीक है। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है। तो मैंने कहा भाई मैं किसी चक्कर में नहीं फंसना चाह रहा, मेरे पास पता नहीं वो दुबई वाले मेरे से मांग ले कि अच्छा ये कौन है, मैं बता ही ना पाऊं कि वो जो जिसका नाम लिखा हुआ है पोलिना शलोना वो है कौन। मैं तो नहीं जानता, वो मुझे कहें कि जी उससे वेरीफाई कराओ मुझे कोई दो कि उसके नाम से पेमेंट, मैं किसके पीछे लगूंगा फिर। उसने वो ब्लेम भी मेरे पे डाल दिया, कहता मैं तो करवा रहा पेमेंट, तुम्हारी वजह से डिले हुई है, सेल्फ ब्लेम, उसने वो भी ब्लेम करना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली ने कहा भाई आप